ऐसी टिप्स जो आपकी डेली रूटीन की बहुत सारी टेंशन्स को कम कर देंगी, आपका वक्त और आपका पैसा बचाने में आपकी मददगार होंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में यही सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि फ्रूट को लेके है। सबके घरों में कोई ना कोई फ्रूट बास्केट होती है, चाहे वो किसी भी मटेरियल की बनी हो, प्लास्टिक की हो, मेटल की हो। तो मेरे पास भी ये स्टेनलेस स्टील की फ्रूट बास्केट है। तो यहाँ पे मसला ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कभी चींटियाँ आ जाती हैं, कभी मच्छर आके इसके ऊपर बैठ जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर। तो खुला हुआ इस तरह से पड़ा हुआ फ्रूट जो है वो सेफ़ नहीं होता। तो उसके लिए मैं यहाँ पे विनेगर यूज़ करने जा रही हूँ, जिस भी किस्म की आपकी बास्केट हो। यहाँ पे मैंने एक वाइप लिया है, मेरे पास ड्राई वाइप था, आप कोई सा भी सॉफ्ट कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने विनेगर के चंद कतरे लगा लिए हैं और बास्केट के ऊपर इस तरह से इसको फेर देना है, यानी इसके ऊपर विनेगर लग जाएगा। और विनेगर की स्मेल खासी तेज़ होती है। एक तो ये आपके फ्रूट जो इसके अंदर पड़ा हुआ है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने वॉश करके रखा हुआ होगा, आप डायरेक्ट भी उठा के खा सकते हैं। अगर उसको लग भी जाता है विनेगर तो वो कोई भी ये डेंजरस नहीं होगा। और दूसरा ये कि मक्खियाँ, मच्छर, इंसेक्ट्स वगैरह इसकी तरफ नहीं आएंगे इसकी स्मेल की वजह से। डबल फ़ायदा हो गया। एक तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही यूज़फुल है, सेहत के लिए अच्छा भी है। और दूसरा ये मक्खी मच्छरों से भी बचाएगा। आपका फ्रूट जो है इंसेक्ट्स फ्री रहेगा, चाहे जितने दिन भी पड़ा रहे बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कोई भी इसके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। आज की दूसरी टिप जो कि वॉश बेसिन को लेके है, इसके ऊपर काफ़ी स्टेन वगैरह पड़ जाते हैं डेली, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम कई दफ़ा दिल करता है कि हाथ ना लगाएं और ये वैसे ही क्लीन हो जाए, लेकिन इसके जो दाग धब्बे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए इसको रगड़ना पड़ता है। चाहे जितने मर्ज़ी महंगे क्लीनर हम यूज़ कर लें, इसको रगड़ने की ज़रूरत पड़ती ही है। यहाँ आपके पास जौन सा भी क्लीनर हो, होममेड हो या रेडीमेड हो, आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें और उसके बाद हम अपने ट्रिक के साथ बग़ैर हाथ लगाए इसको क्लीन कर लेंगे। अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। पीछे टाइल्स पे भी मैं यही स्प्रे कर रही हूँ और अच्छी तरह से सारा इसके साथ तर कर दिया है। अब ये मैंने एक हैंडल वाला ब्रश लिया है और ये स्टील वूल ले ली है। ये रूटीन में मैं इसी तरह से इसको यूज़ करती हूँ। ये इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाती है। जिस तरह से इसके दंदाने हैं ब्रश के, उसमें ये फंस जाएगी और अब हमें कोई इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हाथों में अक्सर चुभ भी जाती है। तो हमने हैंडल वाले ब्रश के हैंडल से इसको पकड़ लिया है और अच्छी तरह से इस तरह से जहाँ जहाँ से हमारा दिल करता है, स्टेन्स पड़े हों या कोई चीज़ जमी हो, वो आप इस तरह से रब कर सकते हैं। पीछे टाइल्स जो हैं उनके जॉइंट्स जो हैं वहाँ पे भी गंदगी फंस जाती है, उसको भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से आपके हाथ गीले भी नहीं होंगे और आपको डायरेक्ट हाथ यूज़ भी नहीं करने पड़ेंगे, ना ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। जस्ट इसी तरह से आपने रब करना है और आपका जो वॉश बेसिन है बिल्कुल चमचमाता हुआ निकल आएगा। 2 से 3 मिनट इसी तरह से रब कर लें। टैप के ऊपर भी आप यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और इसके इर्द-गिर्द भी जहाँ भी कोई ये डर्ट वगैरह जमने का अंदेशा होता है, वहाँ पे आप इस तरह से चला दें और उसके बाद टैप ऑन करके तो इसी के साथ पानी आप इधर-उधर करके तो इसको क्लीन कर दें। है ना बहुत ही ईज़ी सी ट्रिक। जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे सब के सब उतर जाएंगे। आप बेकिंग सोडा और विनेगर का पेस्ट बना के वो लगा के और फिर भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से आपका चमचमाता सा वॉश बेसिन नज़र आने लग जाएगा। यकीनन ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जिन घरों में बच्चे होते हैं, बुक्स होती हैं, कई दफ़ा बुक्स काफ़ी देर पड़ी रहती हैं तो इसमें से सीलन की स्मेल आने लग जाती है या पेपर की स्मेल होती है, कई दफ़ा इसकी इंक की स्मेल आने लग जाती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए एक छोटी सी टिप है। ये देखिए मेरे पास भी ये जो बुक है इसके पेजेस भी थोड़े से मुड़ गए हैं और ये नमी आ गई है इसमें और नमी की वजह से ये स्मेल सी आ रही है। कोई सा भी टैल्कम पाउडर ले लेना है आपने, जौन सा भी अवेलेबल हो, और बुक्स में मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। टैल्कम पाउडर 2 काम करेगा। एक तो जितनी भी नमी होगी वो अब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरा वो जो बैड स्मेल आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बैड स्मेल भी अब्जॉर्ब करेगा और नमी भी अब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से आपने टैल्कम पाउडर डाल के ओवरनाइट इसको छोड़ देना है और सुबह इसको झाड़ के आप इसका पाउडर निकाल भी सकते हैं। इसमें खुशबू अच्छी सी आती ही रहेगी और जो पाउडर है वो नमी जज़ब करने के बाद इसमें से निकल जाएगा। है ना यूज़फुल टिप? बच्चों की बुक्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अब ये बुक जो है वो स्मेल फ्री भी हो गई है और बच्चे इसको शौक़ से पढ़ भी लेंगे। ये देखिए
आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि टी बैग्स को लेके है। टी बैग चाय बनाने के लिए तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा अब्जॉर्बेंट भी होता है, ये स्मेल अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम अपनी फ्रिज में रखने वाले हैं। इस सब्जियाँ और फल रखने की वजह से इसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप एक टी बैग जो है फ्रिज में कहीं भी साइड पे रख दें। अब चाहे इसमें जितनी भी सब्जियाँ पड़ी रहें, फ्रूट पड़े रहें, ये सारी की सारी स्मेल अब्जॉर्ब कर लेगा। पांचवी आज की छोटी सी टिप जो है वो वाटर बॉटल को या थर्मास को लेके है। जब ये बंद काफ़ी देर पड़े रहते हैं तो इसमें से भी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस स्मेल को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं बिना कुछ खर्च किए? आपने जस्ट पेपर लेना है। अगर न्यूज़पेपर हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ कोई सा भी पेपर ले लें और उसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। आपका थर्मास हो, छोटी बड़ी बॉटल्स हों, जो भी इस तरह की एयर टाइट प्लास्टिक की चीज़ होती है, उसके लिए तो ख़ास तौर पर ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। अखबार जो है या कागज़ जो है ये भी नमी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब भी आपने इन बॉटल्स को वॉश करके रखना है तो ड्राई करने के बाद इसमें ये इस तरह से पेपर के चंद पीसेस डाल के फिर इसको अच्छी तरह से बंद करके रख दें। चाहे महीनों पड़ी रहें, आपकी बॉटल में से स्मेल नहीं आएगी। ख़ास तौर पर थर्मास को जब हम काफ़ी देर तक यूज़ नहीं करते तो उसके अंदर से भी एक बैड स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, उससे भी आप बच सकते हैं और आपकी बोतलें भी इस तरह से महफूज रहेंगी। जब चाहें यूज़ करें, कोई स्मेल नहीं होगी। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी टिप आपको अच्छी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह